ये फैन ने पहले ही 3 पैरों वाली दुकानों वाली कड़ाही को अपने दिल में उकेर लिया था, लेकिन कड़वाहट के सागर में दिव्य पैटर्न को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। 19 दिव्य पैटर्न को एक साथ समेटने में ही काफी समय लग गया। अंत में उन्होंने धीरे धीरे 19 दिव्य पैटर्न को पिघलाकर एक बीन के आकार की गेंद बना दी, लेकिन इसे ढालना मुश्किल था और यह आकार नहीं ले सका। चाहे उन्होंने इसे कैसे भी देखा हो, इसका कड़ाही से कोई लेना देना नहीं था। ये फान ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह उस पर कोई आकृति भी नहीं बना पाया। उसे कड़ाई के आकार में ढालना तो दूर की बात थी, कड़ाई की बलि देना वाकई मुश्किल था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। आखिरकार ये तो बस शुरुआत थी और भविष्य में इसे निखारने का समय होगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। आसमान में अंधेरा छा गया। ये फान ने एक बिज्जू का शिकार किया और वापस चला गया। छोटे से रेस्तरां में वापस आकर वह अभी बैठा ही था कि बूढ़े आदमी ने खाने पीने की चीजों और शराब से भरी एक मेज सजा दी। खुशबू मनमोहक थी। छोटी टिंग टिंग ने नए कपड़े पहन लिए थे। उसके गुलाबी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे उसके चेहरे पर 2 प्यारे से डिंपल उभर आए थे। छोटी लड़की की खुशी की परिभाषा बहुत कम थी। जब तक वह खा पी सकती थी और उसे तंग नहीं किया जाता था, तब तक वह बहुत संतुष्ट रहती थी। इसके अलावा अब उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े भी थे। आज ली परिवार हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कई मजबूत लोगों को इकट्ठा किया है, जैसे कि वे किसी चीज से पहरा दे रहे हों, अंकल जियांग ने खाने की मेज पर कहा। क्या हो रहा है? ये फान ने पूछा। ली परिवार का एक दुश्मन है जो दर्जनों मील दूर रहता है। परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो बाहर खेती करते हैं। वे दोनों मजबूत स्थानीय परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ली परिवार को संदेह है कि दूसरे पक्ष ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। आज उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा, लेकिन अंत में एक प्रबंधक को हिरासत में लिया गया। बाकी लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। ये फैन ने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं मूल रूप से उन्हें पीड़ा देना चाहता था, लेकिन अब ये और भी आसान है। इस बार मैं गारंटी देता हूं कि वे खुद की देखभाल नहीं कर पाएंगे और दूसरों पर शक करने का मन नहीं रखेंगे। एक ही गांव के 2 परिवारों को एक दूसरे पर शक करने दें। स्थिति के बारे में विस्तार से पूछने के बाद ये फैन चुपचाप रात में छोटे शहर से बाहर निकल गया और सीधे दर्जनों मील दूर एक विला में चला गया। वह बिना किसी आवाज के चुपके से अंदर घुस गया। हालांकि परिवार में ऐसे लोग थे जो बाहर खेती कर रहे थे, लेकिन इस समय परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ये फान के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह मौजूद ही नहीं था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को लकड़ी के शेड में कसकर बंधा हुआ पाया। क्या वह स्टीवर्ट झांग है? लकड़ी के शेड में मौजूद व्यक्ति की आवाज तीखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अंकल जियांग ने बताई थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं हूँ। तुम कौन हो? स्टीवर्ट झांग, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। ये फैन उसके पास गया और उसके शरीर पर बंधी रस्सी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे परिवार का युवा स्वामी मिस्टी पैराडाइज से पहाड़ से नीचे चला गया है। इस बार वह वान परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा है। क्या? स्टीवर्ट झांग बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आप कौन हैं? ये फैन की आवाज तुरंत ठंडी हो गई और उसने कहा, शांत हो जाओ। आपके परिवार के युवा स्वामी ने कुछ मार्शल भाइयों को आमंत्रित किया है और मैं उनमें से एक हूँ। नमस्कार महान अमर वृद्ध गुरु। हालांकि स्टीवर्ट झांग को पता था कि दूसरा पक्ष युवा था, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष एक साधक था, तो वह तुरंत एक कीड़े की तरह झुक गया। झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। ध्यान से सुनो। महान अमर बूढ़े मास्टर, कृपया बोलें। यहाँ कुछ बैरल तेल है। बाहर जाओ और उन्हें आग लगा दो। जब आग जल जाए तो जोर से चिल्लाओ कि तुम्हारे परिवार का युवा स्वामी पूरे वान परिवार को नष्ट करने जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वे मुझे पकड़ लेंगे और मार देंगे? इस समय स्टीवर्ट झांग किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता था? वह बस यही सोच रहा था कि क्या वह अपनी जान बचा पाएगा या नहीं। चिंता मत करो, हम आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम में से कुछ लोग धीरे धीरे उन्हें प्रताड़ित करना चाहते हैं और वान परिवार को डर में मरने देना चाहते हैं। ठीक है, मैं अब आग लगाने जा रहा हूँ। जब समय आएगा मैं महान अमर बूढ़े मास्टर के साथ मिलकर हमला करूंगा। ये फान ने उसके कंधे को थपथपाया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आपने बहुत बड़ी सेवा की है। अपनी आंखों में अमर व्यक्ति द्वारा इस तरह की प्रशंसा पाकर स्टीवर्ट झांग का खून तुरंत खौल उठा। अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए उसकी नफरत पूरी तरह से सामने आ गई। उसने कुछ बैरल तेल उठाया और बड़े कदमों से बाहर निकल गया। ये फैन ने जमीन पर पड़ी टूटी रस्सी उठाई, फिर मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी विला में आग लग गई। एक ही समय में 4 से 5 जगहों पर आग लगाई गई। ठीक इसी समय स्टीवर्ट झांग की तीखी आवाज गूंजी। आधी रात में यह आवाज कानों को चीर देने वाली थी। उसने कहा, वान परिवार के बेटे, मैंने तुम्हारे घोंसले में आग लगा दी है। बस तुम रुको, मेरे परिवार का युवा स्वामी तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। वान परिवार में तुरंत अफरा तफरी मच गई। महिलाओं की चीखें और पुरुषों की गालियां सुनाई देने लगी। बहुत जल्दी ही लोग चमकते हुए ब्लेड पकड़े हुए स्टीवर्ट झांग की ओर दौड़ पड़े। इस समय स्टीवर्ट झांग बहुत उत्साहित था। एक दिव्य प्राणी के साथ उसे कोई डर नहीं था और उसने 4 से 5 और आग जला दी। जब वान परिवार के लोगों ने ये देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं। वे गुस्से में दहाड़ने लगे और दौड़े। उन्होंने अपनी तलवारें लहराईं और वार किया। आग की रोशनी में बर्फ सफेद तलवारें विशेष रूप से आकर्षक थीं। केवल इस क्षण में स्टीवर्ट झांग को डर महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेलेस्टियल उसके बगल में नहीं दिखाई दिया। इस समय भले ही वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने डर के मारे चीख मारी और एक कदम आगे बढ़ने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी गर्दन सीधे कट गई। खून बहने लगा और उसकी आंखें खुली रह गईं। ये देखकर कि स्टीवर्ट झांग मारा गया है, ये फैन चुपचाप अंधेरे से पीछे हट गया। हालांकि वह वहां से नहीं गया। उसने अराजकता का फायदा उठाते हुए 10 से ज्यादा आग जलाई। भड़की हुई लपटें भयंकर रूप से जल रही थी, जिससे आधा आसमान लाल हो गया था। केवल इस समय ये फान उड़ गया, पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया।
अगले दिन जब ये खबर फ्रेश ब्रीज टाउन पहुंची तो ली परिवार तुरंत हिल गया। वान परिवार के पहाड़ी विला का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। क्या झांग शुन ने ये किया? कमीने, झांग शुन, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ली परिवार में सभी लोग घबरा गए। गर्म तवे पर चींटियों की तरह उन्होंने सभी सक्षम पुरुषों को इकट्ठा किया और वान परिवार के प्रतिशोध से निपटने के लिए तैयार हो गए। वान परिवार के पहाड़ी विला का आधा हिस्सा राख में बदल गया। वे बहुत क्रोधित थे और उन्होंने काउंटी में ली परिवार की सभी दुकानें जला दी। सोने और चांदी के लिए उन्होंने सब कुछ ले लिया और नौकरों को फ्रेश ब्रीज टाउन पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया। इस दिन फ्रेश ब्रीज टाउन के बाहर दो परिवारों के बीच भयंकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हुआ। अब समझाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे इसे केवल ब्लेड और खून से ही हल कर सकते थे। शाम होने तक दोनों पक्ष पीछे हटते रहे। ये स्पष्ट था कि मामला ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला था। अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से और भी खूनी संघर्ष होने वाला था। उसी रात वांग परिवार के लोग फिर से आए। वे फ्रेश ब्रीज टाउन में पहुंचे और सीधे ली परिवार के पास जाकर आग लगा दी। अगर वे तैयार नहीं होते तो ली परिवार पूरी तरह राख में बदल सकता था। फिर भी कई कमरे जल गए और पूरी रात शांति नहीं रही। फ्रेश ब्रीज टाउन के सभी निवासियों ने खुशी में ताली बजाई। ली परिवार आमतौर पर गांव में एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता था और लंबे समय से लोगों के आक्रोश को भड़का रहा था। बस इतना था कि कोई भी बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब ऐसा कुछ हुआ था तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचने की हिम्मत की थी, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हुई। चाचा जियांग ने ये सब अपनी आंखों से देखा और चिंतित भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सके। ये देखकर ये फैन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ये दोनों परिवार अच्छे लोग नहीं हैं। ये सिर्फ एक कुत्ते का कुत्ते को काटना है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बच्चे, भविष्य में ऐसा न करने की कोशिश करो। वही ये फैन के बारे में थोड़ा चिंतित था। उसे लगा कि एक 12 वर्षीय लड़का कुछ ही चालों से इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। उसे डर था कि भविष्य में ये फैन के विचार गहरे हो जाएंगे और वह गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये फैन ने तुरंत हंसते हुए कहा, चाचा, चिंता मत करो, मेरा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रहा। मैं केवल उनके जैसे लोगों के साथ ऐसा करता हूँ। ली परिवार के लोग जो बाहर साधना कर रहे हैं वे शायद वापस आ रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे के बारे में सोचते हुए एक उदास भाव प्रकट किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ली परिवार के साथ ऐसी घटना होने पर वे अवश्य ही संदेश भेजने के लिए मिस पैराडाइज गए होंगे। भले ही ऐसी कोई बात न हुई हो, लेकिन ली परिवार के लोगों को वापस आना चाहिए था। क्यों? ये फान थोड़ा उलझन में था। ली परिवार आमतौर पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है, मुख्य रूप से आत्मा की दवाएं इकट्ठा करने और उन्हें अपने परिवार के उन कुछ लोगों को भेजने के लिए जो बाहर खेती कर रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी तरह की ओरिजिन एकत्र की है। ऐसा कहा जाता है कि इसे पहाड़ों की गहराई में एक प्राचीन गुफा में एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले ने खोजा था। ऐसा लगता है कि यह साधकों के लिए बहुत लाभकारी है। उस समय ये फैन का दिल कांप उठा। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उस युग के दौरान जब स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई ने सभी चीजों को जन्म देने के लिए विलय किया, पौधे फल फूल रहे थे, जीवित प्राणी शक्तिशाली थे और अनगिनत आत्मा औषधियां थी। कई मूल उत्पन्न हुए जो अम्ब की तरह चमकते थे और उनके अंदर बड़ी मात्रा में जीवन सार बंद था। यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ दिव्य उत्पत्ति भी थी जिनमें आदिम युग के अत्याचारी जीव बंद थे। ऐसे मूल निकाले जाने के बाद वे बड़ी मात्रा में जीवन सार प्रदान कर सकते थे। पहाड़ों की गहराई में एक प्राचीन गुफा में एक उत्पत्ति की खोज ली परिवार ने वास्तव में मुझे एक बड़ा उपहार दिया। ये फैन ने एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की।